नमस्कार दोस्तों, मैं फौजी राकेश भाई, फौजी ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय एवं मल्टी थेरेपी सेंटर से। दोस्तों, मैं आज बताना चाहूँगा कि घुटनों का दर्द। आप सभी जानते हो कि घुटने की हड्डी एक साइड से घिस जाने से, जैसे लिगामेंट होता है, तो एक साइड से वो घिस जाता है, तो उसमें बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाते हैं। देसी भाषा में इसको हड्डी घिसना भी बोलते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये घुटना है और ये घुटना इस प्रकार हरकत करता है। तो इसमें घिसता क्या है? कौन सी हड्डी घिस जाती है जिससे हमारे घुटनों में दर्द होता है? तो आप ये जो ब्लू कलर के बीच में देख रहे हो, यही घिसता है। इसी को देसी भाषा में हड्डी घिसना बोल देते हैं। ये हमारा क्या लिगामेंट ये घिस जाता है। फिर ये एक साइड में जब घिस जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है, या ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है। और जब एक साइड में ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वहीं से घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। और जब एक पैर में शुरू हो जाता है तो दूसरे पैर में भी आना स्वाभाविक है। उसके लिए हम क्या करें, वही मैं आपको एक सफल, बहुत ही अच्छा और लाभदायक एक प्रयोग बताता हूँ। आप सबने देखा होगा विजय सार की लकड़ी। ये लाल कलर की होती है, आपको सामने दिखाई भी दे रही होगी। तो इस लकड़ी को आपने 6 ग्राम लेना है। 6 ग्राम चाहे तो आप इसको चूरन के टाइप में ले लो, और चाहे आप इसको 6 ग्राम का छोटा टुकड़ा ले लो। शाम को उसको पानी में भिगो देना है। उसके बाद सुबह उठकर उस पानी को, यदि सर्दी है तो पानी को उबाल के छान के उसको पीना है, और यदि गर्मी है तो केवल 6 ग्राम चूर्ण भिगोकर ही सुबह पानी को छानकर आपको पीना है। अब किसको कितना प्रॉब्लम है, किसको कितना दर्द है, उसके हिसाब से आप कुछ महीनों में, जी हाँ, कुछ महीनों तक लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें कर तो कुछ भी नहीं रहे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हम इसका प्रयोग करें तो हमारे घुटनों में दोबारा से ग्रीस बनने लग जाएगी, और दोबारा से एक साइड में झुकी हुई घिसी हुई हड्डी ठीक हो जाएगी। कुछ आराम भी करना पड़ेगा, कुछ नॉर्मल सामान्य एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा। तो बहुत से इस प्रकार के प्रयोग है जिसमें हम इससे अपने घुटनों का दर्द ठीक कर सकते हैं। उसमें से ये एक प्रयोग था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सर्दियों में इसको उबाल कर लें, और गर्मियों में इसको छोटा 6 ग्राम का चाहे टुकड़ा ले लो, चाहे उसका पाउडर ले लो, आप उसको डायरेक्ट छान के पी सकते हो। विजय सार कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है, एक लकड़ी ही है, और उसके फ़ायदे बहुत से हैं। मैं आज आपको केवल घुटनों के बारे में बता रहा था, इसलिए आप इसका प्रयोग करें। और यदि आपको अच्छा लगे, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे नए नए प्रयोग लेके आता रहूं। वैसे नए तो नहीं है, ये बहुत पुराने प्रयोग हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इनको बहुत बार प्रयोग किया। तो वही मैं आपको बस एक कॉपी करके आपके सामने रख देता हूँ। हर कोई ऐसे ही कर रहा है, क्योंकि वही ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, जो
हमारे कुछ आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, उन्हीं को किसी पे प्रयोग किया और उसको आराम हुआ, तो वही कॉपी आपके सामने हमने बोल दिया कि उसको आराम हुआ, आपको भी आराम हो जाएगा। हर कोई ऐसे प्रयोग कर रहा है और मैं भी वही कॉपी ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे बनाए हुए नहीं है, मेरे अपने नहीं है, और ये ऋषि मुनियों की धरोहर है और उन्हीं को आप सबके सामने ला रहा हूँ। यदि आपको ये लगता है कि ये जानकारी आपको काम की है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए उत्साह है। आप इसका प्रयोग करें और कमेंट करके बताएं कि किस किस को आराम हुआ। मैं ऐसे ही आप सबके समक्ष कोई इस प्रकार का एक कोई भी फार्मूला लेकर आता रहूँगा, जिससे आप सबको लाभ मिले। धन्यवाद। राम राम। जय माता जी की।